नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। देखो, अगर अब भी सीरियस हो अपने रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम को लेकर के आप, तो ये 30 में से एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना, क्योंकि ये 30 क्वेश्चन पूरे क्वालिटी देंगे आपको। ठीक है, अगर अब भी हिम्मत है एक सरकारी नौकरी पाने का, तो ये 30 क्वेश्चन लाइफ चेंजिंग साबित हो सकते हैं। बस आपको करना क्या है, हर क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ना है, समझना है, याद करते हुए, और जहाँ भी जो आंसर आए उसका आंसर आपको कॉमेंट करना है। ये हमारा टेस्ट सेट नंबर 1 है। ऐसे ही हम लोग बहुत सारे सेट्स लेकर आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम होने तक। तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके, ताकि सभी सेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी का, कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, एग्जाम का टाइम है, तो फटाफट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे। याद कर लो, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में सर्वाधिक ताप चालक धातु कौन सी है। भारत में सर्वाधिक ताप चालक धातु कौन सी है। तांबा नहीं है, एल्यूमिनियम नहीं है, सोना नहीं है, सबसे ज़्यादा ताप चालक धातु जो है वो चांदी है। याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा ताप चालक धातु कौन सी है, चांदी है। ओके, आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हिस्ट्री का है। ये क्या कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। जनरल डायर ने बैसाखी का त्यौहार था, अमृतसर में जलियांवाला बाग में खुलेआम गोलियां चलवा दी थी। तो ये चलवाई थी 1919 में। ठीक है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। याद रखेंगे, 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ है। ओके, आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये जनरल साइंस का। ये क्या कहता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु तत्व पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है। कैल्शियम, आयरन, कॉपर, सिलिकॉन। तो आयरन जो है ये पाया जाता है हेमोग्लोबिन में। समझ गए आप लोग, हेमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, और इसी आयरन की कमी से अनीमिया नाम की एक बीमारी होती है। तो वो भी याद रख लेना। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियोस बहुत मेहनत से बनती हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता और एग्ज़ाम के बाद भी ये चैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। और सही बताऊँ तो सब्सक्राइबर से बढ़ने से हमें भी मोटिवेशन आता है वीडियो बनाने का। तो इसीलिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके हमें भी सपोर्ट कीजिए, हम आपके सपोर्ट में हैं। तो क्वेश्चन फिफ्थ पर आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर किसे कहा जाता है इंडिया में। तो वो हम लोग कहते हैं एम एस स्वामीनाथन को। एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है। नाम ध्यान से देख लो, एम एस स्वामीनाथन, एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन सिक्स्थ पर आएंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो सूर्य का जो सबसे निकट ग्रह है ना, वो है बुध। बुध के बाद फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। समझ गए, सबसे पहले बुध जो है ना, ये सूर्य का पड़ोसी है, और बुध का पड़ोसी हो गया शुक्र, शुक्र का पड़ोसी है पृथ्वी, पृथ्वी का पड़ोसी है मंगल। ऐसे याद रखो। आते हैं सेवन्थ क्वेश्चन पर। सेवन्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान से, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से है राजस्थान, और पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पे है यूपी। एक चीज़ और, हम लोग यूपी पुलिस होमगार्ड के भी वीडियोस अपने चैनल पे डाल रहे हैं, तो अगर आप यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हो तो भी आप लोग हमारे चैनल पे जुड़ सकते हो, उस पर भी तैयारी मिलेगी। और रेलवे ग्रुप डी का तो पढ़ा ही रहे हैं, कम से कम रेलवे ग्रुप डी का आराम से आप लोग पढ़ लो, अभी भी बहुत टाइम है। ठीक है, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, सब रिलैक्स हैं, आप आराम से अगर आज से भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बहुत आगे निकल जाएंगे। बल का एसआई मात्रक क्या है। तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, पास्कल है प्रेशर का, और ये जूल है हीट वगैरह, एनर्जी वगैरह का, वाट जो है ये वोल्टेज का है। ठीक है, आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9th क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 9th का कम से कम आंसर करो, 9th का आंसर कमेंट करो कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। देखो, आप लोग के कमेंट करने से अच्छा लगता है, कमेंट करते हो ना तो पता चलता है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कमेंट जरूर किया करो आंसर, आप लोग आंसर कमेंट करते हो ना, तभी पता चलता है कि सच में आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है। चलो इसका आंसर फटाफट कमेंट कर दो, सारा आलस छोड़ो यार, बटन पे सिर्फ ABCD ही तो लिखना है, आलस इसमें भी। भोजन का अधिकांश जो पाचन होता है ना, ये छोटी आंत में हो जाता है, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का अधिकांश पाचन हो जाता है। मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर कमेंट कर दो, तब तो मज़ा आए मुझे, है ना। क्वेश्चन 11th पर आते हैं। देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री का। वंदे मातरम किसने लिखा। वंदे मातरम जो है ये किसने लिखा है। ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी टैगोर, सी गांधी, डी सुभाष चंद्र बोस। बताओ वंदे मातरम किसने लिखा है। तो वंदे मातरम एक ऐसे आदमी ने लिखा है जिनका नाम अभी आधे लोगों को पता ही नहीं होगा,
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। 1870 में इन्होंने वंदे मातरम लिखा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम लिखा है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो आंसर कमेंट करते चलो, इसका 12th का आंसर हर कोई कमेंट करेगा क्योंकि ये थोड़ा आसान है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है, चलो बता दो। जल का रासायनिक सूत्र CO2 है, H2O है, HCl है, NaCl है, क्या है जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र जल्दी से बताओ, नहीं तो मैं बता दूंगा आंसर, जल्दी से कमेंट कर दो। तो ये है H2O। H2O जो है ये जल का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। आते क्वेश्चन 13th पर। 13th क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने घंटे में घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने घंटे में घूमती है? ऑप्शन ए 12 घंटे, बी 24 घंटे, सी 48 घंटे, डी 36 घंटे। जल्दी से कमेंट करो कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने घंटे में घूमती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है 24 घंटे में, ठीक है। कम से कम जो थोड़े आसान रहे उनका आंसर कमेंट कर दिया करो आप लोग। 14th क्वेश्चन पे आ गए हैं। 14th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि दादरी थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? दादरी थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है। अब दादरी सुन के ना कुछ लोग इसको गुजरात कर देंगे और कुछ लोग महाराष्ट्र कर देंगे, ये पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। अरे इसका ये मतलब थोड़ी है कि हरियाणा है हरियाणा भी नहीं है, यूपी में है दादरी पावर प्लांट, ठीक है। दादरी थर्मल पावर प्लांट जो है ये उत्तर प्रदेश में है, याद रखना, गौतम बुद्ध नगर में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, इसको थोड़ा जूम करेंगे। ये यार बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, जीएस का बहुत फेवरेट है कि कौन सी गैस हंसने वाली गैस है। 1000 बार बता चुका हूँ मैं कि हंसने वाली गैस जो है वो N2O है। N2O जो है ना ये हंसने वाली गैस है। चैनल से जुड़े रहोगे तो ऐसे ऐसे सवाल जो है ना मतलब जबान पे याद रहते चलोगे आप लोग। हंसने वाली गैस कौन सी है? N2O। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए पहली क्रांति कब हुई थी? भारत की स्वतंत्रता के लिए पहली क्रांति कब हुई थी? 1888, 1890, 1857, 1902। जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके आ जाना चाहिए कि भारत की स्वतंत्रता के लिए पहली क्रांति कब हुई थी। तो ये हुई थी 1857 में। क्रांति करने वाले कौन थे? मंगल पांडे। मंगल पांडे कहाँ के थे? अब ये आप बताओगे कमेंट करके। ओके, क्वेश्चन 17 पे आते हैं। क्वेश्चन 17 है कि पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप कौन देता है? पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप कौन देता है? सांसद, नीति आयोग, राष्ट्रपति या राष्ट्रीय विकास परिषद? बताइए कि पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप कौन देता है? तो पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप देता है हमारा नेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है, राष्ट्रीय विकास परिषद ये पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम रूप देते हैं, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन 18 हमारा क्या कहता है कि लाल रक्त कणिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स RBC कहाँ बनती है? RBC जो है ये कहाँ बनती है? हृदय में, यकृत में, अस्थित मज्जा में, गुर्दा में? कहाँ बनती है लाल रक्त कणिका? मतलब आप लोग कमेंट करो कि रेड ब्लड सेल्स कहाँ पर बनती हैं। तो रेड ब्लड सेल्स कहाँ बनती हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। रेड ब्लड सेल्स बनती है हमारे बोन मैरो में यानी अस्थित मज्जा में। अस्थित मज्जा को बोन मैरो बोला जाता है, कुछ लोगों को यही नहीं पता होगा, है ना, क्योंकि पढ़ते नहीं है ना आप लोग। देखो एग्ज़ाम आ रहा है, अभी भी पढ़ना स्टार्ट कर दो, अभी भी अपने आप को चैनल से जोड़ लो। एग्ज़ाम तक रेगुलर वीडियोस मिलेंगे, तैयारी बहुत सॉलिड हो जाएगी। देरी मत करो, सब्सक्राइब करने में देरी नहीं करनी चाहिए। आते हैं अगले नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 21, 25, 28, 18? बताओ, कमेंट कीजिए। 19 का आंसर कमेंट कीजिए आप लोग कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में टोटल जो उच्च न्यायालय हैं वो हैं 25, ठीक है। टोटल 25 न्यायालय हैं जो उच्च न्यायालय हैं, ठीक है, याद रखेंगे। मतलब कोर्ट तो बहुत है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सिविल कोर्ट, बहुत कोर्ट हैं, लेकिन जो उच्च न्यायालय है ना वो सिर्फ 25 हैं हमारे भारत में, ठीक है, याद रखेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। रखेंगे क्या, याद रखना ही पड़ेगा। ये 20वां क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिर्ची में तीखापन किस पदार्थ से होता है? जो मिर्च होती है ना, हरी मिर्च या लाल मिर्च, उसमें तीखापन जो होता है वो किस पदार्थ की वजह से है? ऑप्शन ए है लाइकोपीन, बी कैप्साइसिन, सी है विटामिन सी, डी है एसिड। एसिड और विटामिन सी थोड़ा खट्टा नहीं होता है ना, तो ये तो नहीं हो सकता। ए और बी में से बताओ, लाइकोपिन की वजह से मिर्ची तीखी होती है या कैप्साइसिन की वजह से? तो जो मिर्च में तीखापन है ना ये होता है कैप्साइसिन की वजह से, ठीक है। मिर्च में तीखापन किसकी वजह से होता है? कैप्साइसिन, ठीक, कैप्साइसिन, याद रखना, नाम बहुत अजीब है, ठीक।
21 नंबर क्वेश्चन है, 21वां नंबर सवाल हमारा कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। ओजोन परत जो है ये कहाँ पाई जाती है। शुभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ब्रह्म मंडल। बताओ ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो ओजोन परत हमारी पाई जाती है दोस्तों समताप मंडल में। ठीक है, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, याद रखोगे समताप मंडल में। अरे अब नहीं रखोगे तो कब याद रखोगे भाई, एग्ज़ाम है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। 22वां सवाल, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, बी इंदिरा गांधी, सी प्रतिभा पाटिल, डी सोनिया गांधी। अब कुछ लोग हैं ना जल्दी जल्दी बिना पढ़े इंदिरा गांधी मार के सही हो जाएंगे, मतलब अपने ही मन में खुश हो जाएंगे कि हमने इंदिरा गांधी कर दिया सही हो गया। ऐसा नहीं है भाई, इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री हैं महिला। ठीक है, और यहाँ पे राष्ट्रपति की बात हो रहा है, प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो ये है हमारे प्रतिभा पाटिल जी। प्रतिभा पाटिल जी जो हैं ये हमारी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। ओके, याद रखेंगे 22वें का ऑप्शन नंबर सी, प्रतिभा पाटिल पहली भारत की महिला राष्ट्रपति। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 थोड़ा छोटा करेंगे। हाँ, ये क्या कहता है कि नीलकंठ उपनाम किसका है। प्रसाद, भारत तेंदु, सी मैथिली शरण, डी महादेवी। कमेंट करके बताओ कि ये नीलकंठ, ये जितने हैं ना सब लेखक हैं। ठीक है, जितने भी आए हैं सब लेखक हैं, तो नीलकंठ उपनाम किसका है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि नीलकंठ उपनाम जो है ये किसका है। गूगल नहीं करना है, बिना गूगल किए बताओ। ठीक है, गूगल तो वैसे भी सब जानता है, आजकल तो चैट जीपीटी आ गया है। तो ये जो महादेवी जी हैं इनको ही नीलकंठ के नाम से विख्यात हैं। ठीक है, नीलकंठ उपनाम इनका ऐसे है तो महादेव का नीलकंठ नाम, लेकिन ये यहाँ पे मतलब लेखकों में देखा जाए तो जो नीलकंठ नाम है ये इनका महादेवी जी का है। ओके, तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। ये क्या कहता है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन ए सोना, बी हीरा, सी लोहा, डी प्लेटिनम। सोना कठोर नहीं होता भाई, सोना जो 24 कैरेट का होता है वो पानी पानी हो जाएगा अगर 24 कैरेट का सोना लेके आओगे। ठीक है, सी लोहा, लोहा सबसे कठोर थोड़ी है, लोहा सबसे कठोर नहीं होता। प्लेटिनम भी सबसे ज़्यादा कठोर नहीं है। सबसे ज़्यादा कठोर कौन बचा, हीरा। तो हीरा जो है ना ये सबसे ज़्यादा कठोर है, और हीरा वही कोयला बनता है जो बहुत तपता है। तो आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा तपना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कर्मयोगी बनना पड़ेगा, तभी आप कोयले से हीरा बन पाओगे, तभी यहाँ बेरोजगारी से सिलेक्शन की तरफ जाओगे। ठीक है, तो हीरा बनना पड़ेगा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ आपको बनना पड़ेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि टाइटैनिक जहाज़, सुना है आपने टाइटैनिक, एक पिक्चर बनी है टाइटैनिक के ऊपर। पिक्चर मतलब मूवी, ठीक, थोड़ा मूवी बनी है, देसी लैंग्वेज में पिक्चर बोलते हैं। तो टाइटैनिक के ऊपर एक पिक्चर बनी है जिसमें दिखाया गया है टाइटैनिक जो थी वो अपने समय की बहुत बड़ी जहाज़ थी, जिसको माना जाता था कि ये कभी नहीं डूबेगी, द अनसिंकेबल शिप के नाम से जाना जाता था उसे। तो वो कब डूबा, मतलब ऐसा तो है नहीं कुछ कि डूबेगा नहीं, जीवन है तो मरण भी है। तो ये टाइटैनिक बना तो उनके साइंटिस्टों को लगा, उनके इंजीनियर्स को लगा कि हमने ऐसा बना दिया जो कभी डूबेगा ही नहीं, और वो पहले ही रात में डूब गया। ठीक है, तो बताओ ये कब डूबा, किस साल में डूबा टाइटैनिक। 25वां सवाल हमारा यही है। तो ये टाइटैनिक डूबा है 1912 में। ठीक है, 1912 में ही टाइटैनिक बना और उसी साल डूब गया। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 क्या कहता है कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। बताओ, स्कर्वी होता है कि एनीमिया होता है कि रिकेट्स होता है कि नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए की कमी से, रतौंधी बोलते हैं इसको। ठीक है, एनीमिया होता है आयरन की कमी से। ठीक है, और स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, समझ गए, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। ओके, और विटामिन डी मिलता कैसे है, सूरज की रोशनी में बैठोगे तो विटामिन डी बराबर मिलेगा आपको। ओके, आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे अपने। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फूल का रंग किसके कारण होता है। भाई जो बहुत बहुत तरह तरह के फूल देखते हो, इधर उधर देते हो फूल, तो वो फूल जो है, हाँ इनको उनको फूल देते हो, तो वो फूल में जो रंग है लाल पीला नीला वो किस कारण है। क्लोरोफिल की वजह से है कि कैरोटीन की वजह से है कि एंथोसाइनिन की वजह से है कि टैनिन की वजह से है। बताओ फूल में रंग जो है वो किसकी वजह से होता है। तो फूल का जो रंग है ना लाल, खासकर गुलाब का गुलाबी रंग, वो पता है सारे फूलों का, सिर्फ गुलाब की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, कमल, लोटस, लोटस कमल एक ही बात है, सनफ्लावर, जितने भी फूल हैं सब में जो रंग होता है ना वो होता है एंथोसाइनिन की वजह से। ठीक है, एंथोसाइनिन की वजह से फूल में रंग होता है। फूल में रंग का कारण क्या है, एंथोसाइनिन। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार मार्क कर लो। ठीक है, आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि पहला भारतीय नागरिक जिसने नोबेल पुरस्कार जीता, पहला भारतीय नागरिक जिसने
नोबेल पुरस्कार जीता? ऑप्शन ए सीवी रमन, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी आत्मसेन और डी है मदर टेरेसा। बताओ, कमेंट करो कि पहले भारतीय नागरिक कौन है जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है। तो ये और कोई नहीं, जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर के गीतांजलि की वजह से इनको पहला नोबेल पुरस्कार मिला और ये भारत के पहले नागरिक बन गए जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है ना। इनको नोबेल पुरस्कार मिल गया, लेकिन ट्रंप जी आज तक मांग रहे हैं, उनको नहीं मिला। डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूँ। आजकल उनके बेटे आए हुए हैं, शादी है उदयपुर में किसी बड़े आदमी की। ठीक, 29 क्वेश्चन क्या कहता है कि मयूर सिंहासन, पीकॉक थ्रोन बोला जाता है इंग्लिश में, मयूर सिंहासन किसने बनवाया? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी बाबर। बताओ, तो मयूर सिंहासन बनवाया पता है किसने? आशिकी के दीवाने ने, शाहजहां ने। ठीक है, ताजमहल बनाने वाले ने मयूर सिंहासन भी बनाया, जिसको नादिर शाह लूट के ले गया। ठीक है, ठीक है, मयूर सिंहासन बनाया। नादिर शाह ने लूटा है, सच में, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। नादिर शाह ने लूटा, इतिहास पढ़ना। नादिर शाह से लूट के लाया अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली के वंशजों के पास था। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का। ये क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह, भारत का थोड़ा छोटा, हाँ, भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह मतलब जैसे ज़मीन पे एक जानवर है हमारे भारत का राष्ट्रीय जानवर है, वैसे समुंदर के अंदर, पानी के अंदर भी एक जानवर है, तो वो कौन सा है? गैंगटिक डॉल्फिन, बी मगरमच्छ, सी कछुआ, डी शार्क। तो गंगा जी में, गंगा नदी में एक डॉल्फिन रहती है जिसको गंगा डॉल्फिन कहते हैं या गैंगटिक डॉल्फिन बोलते हैं, तो वही हमारे भारत की नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। ओके, याद रखना। और बिना लाइक, बिना सब्सक्राइब, बिना शेयर किए मत जाना, और ख़ास करके कमेंट करके इतना ज़रूर बता दो आप लोग कि ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। ठीक है, यहाँ तक आ गए हो तो बिना ये बताने मत जाना कि कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो। ओके, मतलब होता कुछ नहीं है, आपके घर पे पहुँच तो नहीं जाऊँगा, लेकिन हाँ, इससे अच्छा लगता है ना कि मतलब कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। तो इतना मतलब मेरी खुशी के लिए आप कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। बस इतना ही है, बताना 30 में से कितना सही किए हो, और ऐसे वीडियोस और चाहिए कि नहीं चाहिए। नहीं चाहिए होंगे तो भी मैं लाऊंगा। ठीक है, तो बस यही है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। क्या वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना आप लोग। जय हिंद, जय भारत।